दोस्तों जैसे कि आप लोगों को पता है कि भाई सब कुछ समय से ना बोले तो 3-4 साल से सलमान खान का बोले तो मूवी लाइन में ना जो करियर बोल रहे हैं ना तो बोले तो एकदम बेकार से चल रहा है। ठीक है, यानी कि भाई सब बोले तो उनकी मूवी को जो कलेक्शन करना चाहिए जो पहले करती थी बोले तो आज से कम 5-10 साल पहला। ठीक है, आप लोगों को पता कि भाई सब बोले तो 50 करोड़ की मूवी भाई सब उनकी 500-500 करोड़ का कलेक्शन कर जाती थी। ठीक है, लेकिन भाई साहब अभी जो समय है बोले तो 3 से 4 ईयर पहले से और अब की जो बात है, अब की जो मूवी का उनका कलेक्शन है ना, उनकी मूवी का जो बोले तो बजट होता है उतना ही रिकवर कर पाता है। ठीक है, यानी कि बोले तो मूवी फ्लॉप तो नहीं होती, लेकिन भाई साहब जिस हिसाब का बोले तो कलेक्शन करना चाहिए, लेकिन भाई साहब उस हिसाब का बोले तो मूवी उनका कलेक्शन नहीं कर पाती। भाई साहब उसका एक रीजन है मूवी चूज़ करना। ठीक है, अभी जो फिलहाल सलमान खान की मूवीज आ रही ना, उनको पता नहीं कौन बोले तो सिलेक्ट कर रहा, बोले तो इतनी सड़ी सड़ी सी मूवी पता नहीं कहाँ से उठा उठा करके वो बंदा चूज़ कर लेता है कि हाँ वैसा बोले तो ये मूवी आएगी तो सलमान का करियर बोले तो बल्कि और ऊपर हो जाएगा, बल्कि ऊपर होने की जगह साला और नीचे गड्ढे में धकेलता जा रहा है। ठीक है, तो भाई साहब उसी से परेशान होकर के ना सलमान खान ने वही सब सोचा। बोले तो आप लोगों को पता उनकी एक सिकंदर मूवी अभी फिलहाल रिलीज़ हुई थी। ठीक है, यानी कि उसे भी बोले तो एकदम नेगेटिव रिव्यू वगैरह मिले, यानी कि भाई साहब कुछ ज़्यादा खास कमाल नहीं किया। ठीक है, लेकिन भाई साहब अब फिलहाल सलमान खान आ चुका अपने बोले तो पुराने वाले मूड में, यानी कि तुम्हारी माँ का तुम्हारी का मैं बोले तो थोड़ा 3-4 साल से शांत क्या हो गया, तुम तो साला मुझे समझने लगे कि मुझे मूवी चूज़ करना ही नहीं आता, तो साला वापस से सलमान खान बोले तो अपने फील्ड में उतर चुके हैं और भाई साहब लेकर आ रहे हैं। भाई साहब उनके बोले तो 2015 में आई बोले तो ब्लॉकबस्टर मूवी, पता कौन सी? बजरंगी भाईजान 2। ठीक है, यानी कि आप लोगों को पता भाई साहब जो मूवी बनी थी पता कितने में बनी थी? 90 करोड़ में, और कलेक्शन पता कितना क्या था? 921 करोड़ का। ठीक है, तो भाई साहब उसी का सीक्वल लेकर आ रहे हैं सलमान खान अब की बार। तो भाई साहब उसी के बारे में बात करने वाला। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलते रहे। तो चलिए करते हैं वीडियो को जल्दी से स्टार्ट। अभी फिलहाल उनकी न्यू मूवी चलने का रीज़न ये है कि भाई साहब मूवी को चूज़ करना है। ठीक है, यानी कि भाई साहब पता नहीं वो कौन कौन सी स्टोरी ढूंढ कर लेकर आए हैं कि साला बोले तो 3 से 4 साल में उनकी जो मूवी आ रही ना, साला बोले तो उनका बोले तो बजट रिकवर ही कर रही है। ठीक है, यानी कि भाई साहब जो सलमान खान को उनको बोले तो ग्रोथ देनी चाहिए उन मूवी को, साला वो नहीं दे पा रहे। ठीक है, अब आप लोग सोचो अभी जो फिलहाल वक्त चल रहा है जो मूवी की इंडस्ट्री में, वो मेन डिपेंड करता है भाई साहब कलेक्शन के ऊपर। ठीक है, यानी कि भाई साहब जितना ज़्यादा बोले तो मूवी कलेक्शन करेगी उतना ही ज़्यादा बोले तो जो बोले तो एक्टर भाई साहब उसकी हाइप बनेगी, यानी कि भाई साहब उसका स्टारडम ऊंचा होगा। ठीक है, लेकिन भाई साहब अभी फिलहाल जो जब से स्टारडम बनना चालू हुआ ना पता, तब से सलमान खान का स्टारडम खत्म होने लग चुका है। ठीक है, रीज़न है कि भाई साहब आप खुद ही सोचो, पहले तो रेस 3, अंतिम, किसी का भाई किसी की जान, सिकंदर, तो भाई साहब बोले तो 3 से 4 साल में ये उनकी बोले तो मूवी आई हुई है। ठीक है, एक राधे मूवी, इन मूवी ने कुछ ज़्यादा बोले तो खास कर नहीं दिखाया। ठीक है, यानी कि अपना बजट तो रिकवर कर लिया, लेकिन भाई साहब जो बोले तो मूवी की स्टोरी लाइन होनी चाहिए और जो भाई साहब सलमान खान का परफॉर्मेंस है ना, वो भी उनमें भाई साहब बोले तो ढीला है। ठीक है, यानी कि भाई साहब वो बोल रहे हैं लोग कि भाई साहब वो नींद में आकर के उठ करके बना रहे हैं, यानी कि सुस्त दिखाई दे रहे हैं। बोले तो कोई एनर्जी वगैरह नहीं है, वो बात अलग। हालांकि अलग है कि भाई साहब जो उनका बोले तो आप लोगों को पता कि भाई साहब उनकी बहुत ही ज़्यादा सर्जरी वगैरह हुई है, लेकिन रीज़न है कि भाई साहब आप लोग खुद ही सोचो कि भाई साहब बोले तो सुपरस्टार रजनीकांत है। अब आप सोचो उनकी तो बोले तो उम्र वगैरह पता आपको सलमान खान से ज़्यादा ही है ना, लेकिन भाई साहब साला वो बंदा अभी भी जिस तरह का एक्शन वगैरह करता है और भाई साहब बोले तो अपनी पूरी जान फूंक देता है जो मूवी बनाता है उसमें। ठीक है, अभी भी बोले तो वो पहले की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन भाई साहब अब इतने बोले तो वो बुजुर्ग हो चुके हैं, यानी कि बूढ़ा हो चुके हैं कि भाई साहब अभी भी बोले तो भाई साहब उनका जो स्टारडम है ना वो वैसा क्या ही वैसा है। लेकिन भाई साहब सलमान खान का आपको पता भाई साहब ख़त्म होने लग चुका है। लोग बोल रहे हैं भाई साहब सलमान खान की मूवी है देखने से ही मतलब क्या बोले तो उसमें ना ही तो स्टोरी होती है, ना ही भाई साहब वो अच्छे से परफॉर्मेंस दे पाते हैं, तो भाई साहब लोग भाई साहब मिस कर रहे हैं बोले तो उनकी ओल्ड मूवी। ठीक है, यानी कि आपको पता कि भाई साहब जो उनकी ओल्ड मूवी की चूज़ थी बोले तो जो मूवी है वो छाट कर और वो करते थे ना भाई साहब एकदम अलग ही लाजवाब, बोले तो स्टोरी लाइन अलग और जो परफॉर्मेंस है भाई साहब वो भी एकदम अलग ही लेवल की थी। ठीक है, अब आप लोग ही देखो भाई साहब बजरंगी भाईजान जो मूवी थी उसकी स्टोरी लाइन एकदम अलग लेवल की। ठीक है, बोले तो एकदम नया कंटेंट, एंड जिसके बाद में सलमान खान की परफॉर्मेंस भी आप देख लो, जिसके बाद में सुल्तान मूवी भी देखो, तो भाई साहब सलमान खान की परफॉर्मेंस एकदम अलग ही लेवल पे मिलेगी आप लोगों को। ठीक है, तो भाई साहब यही रीज़न है कि भाई साहब पहला नंबर तो वो अच्छे से मूवी बोले तो अपनी चूज़ नहीं कर पा रहा है कि भाई साहब फिलहाल कौन सी मूवी उनको करनी चाहिए और कौन सी नहीं कर रहे हैं। ठीक है, और भाई साहब नंबर 2 है स्टोरी टेलिंग, यानी कि भाई साहब जो बोले तो स्टोरी आजकल चल रही है वो बोले तो नई स्टोरी नहीं ला रहा है कि वो घिसी पिटी ही स्टोरी घस रहा है कि भाई साहब बोले तो चलेगा भाई साहब अपनों की अपने को बस अपने फैंस को खुश करना। लेकिन भाई साहब फैंस को खुश करने के लिए भी आजकल क्या होता है कि आप लोगों को पता है कि भाई साहब मूवी अच्छी देनी चाहिए। ठीक है, यानी कि भाई साहब अच्छे से स्टोरी लाइन होनी चाहिए और भाई साहब बोले तो परफॉर्मेंस भी एकदम धांसू लेवल की होनी चाहिए। ठीक है, तो भाई साहब वो सबको बोले तो सलमान खान ने बोला था ठीक है भाई साहब आपको पसंद नहीं आ रही तो भाई साहब तो जो सलमान खान के फैंस है ना, तो भाई साहब उन्होंने बहुत ही ज़्यादा डिमांड की कि भाई साहब आप थोड़ा बोले तो अच्छी मूवी लेकर आए। तो भाई साहब उसी बात को सुनते हुए सलमान खान ने अनाउंसमेंट कर दी अपने बोले तो, अनाउंसमेंट तो नहीं की लेकिन हालांकि बोले तो पिंक विला की रिपोर्ट के
आधारित पर मिला है कि भाई साहब बोले तो बजरंगी भाईजान 2 आने की संभावना है, क्योंकि भाई साहब जो बोले तो बजरंगी भाईजान मूवी के लेखक है और जो निर्देशक है यानी कि डायरेक्टर भाई साहब उन्हीं के तीनों के बीच में मीटिंग हुई है। तो भाई साहब ये कहा जा रहा है कि बोले तो बजरंगी भाईजान 2 आप लोगों को देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है। अगर भाई साहब ये आ गई ना तो एकदम बोलो तो अलग ही लेवल पे साला फिर तो 1000 करोड़ ना गारंटेड, 2000 करोड़ पक्का, ठीक है। अब आप लोग ये सोचो भाई साहब 90 करोड़ की मूवी 950 करोड़ का कलेक्शन कर रही है, ठीक है। और वो आपकी बात नहीं है, वो पता आपको 2015 के यानी कि 10 साल हो चुके हैं, ठीक है। तब जाकर के भाई साहब इतने का कलेक्शन कर लेती थी मूवी इनकी। अगर अब ऐसी मूवी आ गई तो पता आपको खुद को कितना ज़्यादा कलेक्शन होगा, ठीक है। आप लोग सोच भी नहीं सकते कि भाई साहब उस लेवल का कलेक्शन होगा, ठीक है। तो भाई साहब और भाई साहब इसी के बारे में बोलो तो उनकी तीनों की मीटिंग हुई थी, बोलो तो जो हमारे मूवी के लेखक है वी विजेंद्र प्रसाद और जो हमारी बोले तो बजरंगी भाईजान मूवी है भाई साहब उसके डायरेक्टर जिन्होंने डायरेक्ट की थी पार्ट 1, वही बोले तो पार्ट 2 को भी डायरेक्ट करेंगे, जिनका नाम है भाई साहब कबीर खान, ठीक है। यानी कि भाई साहब इन तीनों के बीच में अभी फिलहाल मीटिंग चल रही है। अभी बोलो तो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुआ कि भाई साहब आपको देखने के लिए ही मिल सकती है। कहीं ना कहीं मेरे हिसाब में ये रूमर सही होगी, ठीक है। क्योंकि भाई साहब जिस तरह का भी फिलहाल सलमान खान का करियर का चल रहा है उस हिसाब के तो आपको पता है कि भाई साहब बोले तो पार्ट 2 तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई साहब अगर पार्ट 2 आ गया उस मूवी का तो फिर तो अलग ही लेवल का, ठीक है। फिर भी आपका क्या ओपिनियन है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताना, उसका पार्ट 2 आना चाहिए या फिर नहीं आना चाहिए, ठीक है। मेरे हिसाब में तो भाई साहब आना चाहिए और भाई साहब मेरे हिसाब में कहीं ना कहीं 2-1 मंथ के अंदर अंदर बोले तो ऑफिशियली मेकर्स अनाउंसमेंट भी कर देंगे भाई साहब आपको कब देखने के लिए मिल सकती है बजरंगी भाईजान 2 मूवी, ठीक है। फिर भी आपका क्या कहना मुझे बताना जरूर। तो चलिए मिलते हैं तब तक किसी और नई दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा गुड बाय।